इसमें आप लोग को दिक्कत मूल क्या नजर आ रही है? क्या जो मेडिकल ऑफिसर्स बैठेंगे वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे? नहीं है तो कोई मर्द हमारे जैसा साड़ी पहन के सूट पहन के क्या जीवन बिता सकता है? तो मिनिस्ट्री से दूर हम नहीं रहना चाहते, लोग हमें दूर करते हैं। 2014 में नालसा जजमेंट आई थी जिन्होंने हमें तृतीय का अधिकार दिया था, लेकिन इस बिल के बाद से क्या होगा कि बोर्ड बैठेगा, जो हर जिले में बोर्ड बनेगा, उसमें डीसी होंगे, सिविल सर्जन होंगे, मेडिकल ऑफिसर होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं आपकी बात कहूँ कि आपको अगर आधार कार्ड बनाना है, एक मेडिकल टीम बैठेगी, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आप मर्द है कि नहीं, तो क्या ये आपके लिए सही होगा? आप भी ट्रांसजेंडर हैं? हाँ, मैं भी ट्रांसजेंडर हूँ। तक सरकार के नियम आने से पहले कैसे तय होता है कि आप ट्रांसजेंडर है या नहीं? क्योंकि हम अपनी स्वेच्छा से अपनी खुशी को व्यक्त करते थे। आरक्षण का भी वादा किया था हेमंत सरकार ने, और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। हाँ, अपनी कुछ मांगों को लेकर के आज रांची का ट्रांसजेंडर कम्युनिटी विरायलाल चौक पर प्रोटेस्ट कर रहा है। उनकी कुछ मांगे हैं, केंद्र सरकार के एक नियम से वे नाखुश हैं और उसी को लेकर के आज उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट बुलाया है। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अमूमन मेन स्ट्रीम से दूर रहती है, उनको क्यों विरायलाल चौक पर मेन रोड पर आकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। सीधे उनसे ही जुड़ेंगे और देखिए लगातार यहाँ पर आजादी के नारे लगा रहे हैं लोग। आजादी। आप लोग आज अमूमन आप लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, मेन स्ट्रीम से दूर रहते हैं, क्या परेशानी हो गई कि आपको प्रोटेस्ट करना पड़ा? देखिए, मेन स्ट्रीम जिस तरह आपने जो बात कही मेन स्ट्रीम से दूर रहने की, तो मेन स्ट्रीम से दूर हम नहीं रहना चाहते, लोग हमें दूर करते हैं। आप अभी देखे होंगे बहुत सारे दफ्तर है, सरकारी दफ्तर, कहीं भी ट्रांसजेंडर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि झारखंड सरकार ने 2% आरक्षण देने की बात कही थी, जो आज तक लागू नहीं हुआ। देखिए, हम सरकार को दोष नहीं दे, सरकार ने नियम लागू कर दिया, हो सकता है नीचे के लोग उसको नहीं देख रहे हैं, तो नीचे प्रोटेस्ट पे आते हैं हम लोग। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? देखिए, प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो लोकसभा में जो बिल पास हुआ है ना, उसको लेकर के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है। क्या चीजें हैं इसमें? देखिए, 2014 में नालसा जजमेंट आई थी जिन्होंने हमें तृतीय का अधिकार दिया था, तो नालसा जजमेंट ने ये कहा था कि अगर हम खुद स्वीकार करते हैं कि अगर मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मैं ट्रांसजेंडर हूँ, लेकिन इस बिल के बाद से क्या होगा कि बोर्ड बैठेगा, जो हर जिले में बोर्ड बनेगा, उसमें डीसी होंगे, सिविल सर्जन होंगे, मेडिकल ऑफिसर होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ या नहीं हूँ। अगर वो डिसाइड नहीं कर पाए और किस तरह से फेल हो गई, और अगर उन्होंने कह दिया कि ये व्यक्ति डुप्लीकेट है, तो मुझे 10 साल की सजा हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। कोई क्यों डिसाइड करेगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ कि नहीं हूँ? ये तो मैं स्वीकार करूंगी ना। इसलिए हम इस बिल का हनन कर रहे हैं कि ऐसे बिल पास ना हो। अगर ऐसे बिल पास हो जाते हैं तो हमारा समुदाय तो पहले से लुप्त था और लुप्त हो जाएगा। तो ऐसे बिल झारखंड में हम झारखंड सरकार से अपील करते हैं। लेकिन इसमें सरकार का एक तर्क है कि आप मेडिकली आप अगर प्रूव कर पाते हैं तभी किसी को ट्रांसजेंडर के लिए अप्रूव किया जाएगा। इसमें क्या कुछ तरीका भी दिया गया है, कैसे मेडिकल किया जाएगा, क्या चीज है? देखिए, जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं, जब वो हमारे बारे में नहीं जानते तो कुछ ऑफिसर क्या जानेंगे? आप घूम कर देखिए, कोई व्यक्ति सेंसिटाइज नहीं है। तो जब तक लोग सेंसिटाइज नहीं होंगे, हमारे बारे नहीं जानेंगे, तो लोगों को पता नहीं। और दूसरे लोग क्यों डिसाइड करेंगे? अगर मैं आपकी बात कहूँ कि आपको अगर आधार कार्ड बनाना है, एक मेडिकल टीम बैठेगी, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आप मर्द है कि नहीं, तो क्या ये आपके लिए सही होगा? ये तो मेरे अधिकारों का हनन है ना। तो हम ऐसे जो है नियम नहीं लागू होने देना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरी हमारे लिए गलत है। अब प्रोसेस से आपको डर लग रहा है कि उसमें आपके साथ सही नहीं होगा? डर नहीं है, हम डरते नहीं हैं, हम गलत के खिलाफ है, क्योंकि ये दूसरा कोई डिसाइड नहीं करेगा ना, ये हम डिसाइड करेंगे। एक औरत के लिए एक औरत डिसाइड करेगी कि मैं औरत हूँ, कोई पुरुष आके या कोई टीम आके थोड़ी डिसाइड करेगी औरत है वो, तो ये गलत है, ये ह्यूमन राइट के खिलाफ है। अपना परिचय दीजिएगा। मैं महामलेश्वर अमरजीत नंदी के लिए। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है फ्रांसिस सुंडी। आप भी ट्रांसजेंडर हैं? हाँ, मैं भी ट्रांसजेंडर हूँ। तो अब तक सरकार के नियम आने से पहले कैसे तय होता है कि आप ट्रांसजेंडर है या नहीं? क्योंकि हम अपनी स्वेच्छा से अपनी खुशी को व्यक्त करते थे कि मैं क्या फील करती हूँ, मेरे अंदर में क्या फीलिंग्स है, क्या एहसास, वो हम व्यक्त करते थे। लेकिन आज हमारा ये जो स्वेच्छा से हम अपने आप को फीलिंग्स एक्सप्रेशन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खंडित कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए जो मेरी अंदर जो चल रहा है वो आज डिसाइड कोई और करेगी कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो ये चीज इसलिए आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अपनी मेरी जो आजादी वो ना छीना जाए। क्या केवल भारत में ही इस तरह के नियम है, कानून है, या फिर दूसरे देशों में भी ट्रांसजेंडर के लिए कैसे कानून है तय करना? दूसरे देशों में देखा जाए तो वहाँ पे इस तरह का नहीं, कोई कंट्री में फ्री है, बट हमारे यहाँ
एक बिल पास होने के बाद उसको खंडित करके फिर उसमें संशोधन किया जा रहा है। बार बार हमें खंडित किया जा रहा है, जो अपनी आजादी को हमसे छीना जा रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए एक छोटी सी जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है ट्रांसजेंडर की प्रोटेस्ट करने के लिए, और लगातार अपनी मांगों को लेकर के ये नारेबाजी भी कर रहे हैं। कुछ पहले अच्छी तरीके से बहुत सारे फील्ड में मिल चुका हुआ था। उनका कहना था कि गवर्नमेंट जॉब के जो जितना भी जॉब है उनमें हम लोग को सीट्स दिया जाएगा, रिजर्व सीट दिया जाएगा। कहाँ दिया गवर्नमेंट? अभी तक तो कुछ नहीं दे पाया। इतना साल से तो किया जा रहा है, बट हम लोग के लिए तो कुछ नहीं है। हम लोग के लिए ना आवास है, ना हम लोग का ढंग से आधार कार्ड। अभी तो हम लोग का ट्रांसजेंडर कार्ड ही सिर्फ बन रहा है, वो भी कितना मुश्किल और पॉसिबिलिटीज है। और कितनी संख्या है रांची में? हम लोग का संख्या ऑल ओवर रांची में 800 से 900 है, और ऑल ओवर झारखंड में भी है, जो कि हम लोग हर जगह से आके यहाँ पे अपना आंदोलन करेंगे और इसको विरोध करेंगे, इस बिल को वापस लेने का। इसमें आप लोग को दिक्कत मूल क्या नजर आ रही है? क्या जो मेडिकल ऑफिसर्स बैठेंगे वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको पूरे प्रोसेस से ही गुस्सा है, नाखुशी है? देखिए, मेडिकल प्रोसेस या फिर गवर्नमेंट प्रोसेस ठीक है ना, वो तय कर लेंगे कि हमारा जेंडर क्या है क्या नहीं है। तो कोई मर्द हमारे जैसा साड़ी पहन के सूट पहन के क्या जीवन बिता सकता है? अब तक आप लोगों के लिए क्या कोई सर्टिफिकेट वगैरह इशू होता है कि आप ट्रांसजेंडर है या फिर किसी और जेंडर से हैं? बहुत प्रोसेस है, अभी भी है प्रोसेस? पहले भी था प्रोसेस, पर अब जाके और ज्यादा प्रोसेस हो रहा है, तो ये चीज हमें नहीं पसंद आ रहा है। क्या प्रोसेस है अभी? किसी को अगर ट्रांसजेंडर किसी को बनना है या फिर डॉक्यूमेंट में चाहिए तो क्या तो वो गवर्नमेंट अभी जो बिल पास हुआ है उसके अनुसार गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि वो पहले तो नॉर्मल था कि हम सेल्फ आइडेंटिफाइड है। जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट को भर रही हैं सरकारी गवर्नमेंट का, वहाँ पे जेंडर का ऑप्शन था, अपनी अपनी मर्जी से जो भर दिया वो बहुत मान्य कम है। जगह होता है, बहुत कम जगह, हाँ मेल और फीमेल ही होता है यूजुअली, हाँ, लेकिन बहुत कम जगह होता है कि आप अदर्स भर सकते हैं। और जो 2% आरक्षण का भी वादा किया था हेमंत सरकार ने, और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हाँ, यूजुअली कितने जेंडर्स हैं जो कि कितने थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर के अलावा कितने और जेंडर्स हैं? 6 जेंडर्स है, उसी को LGBTQ बोलते हैं। तो हम लोग को हर चीज को विभाजित किया जा रहा है या बांटा जा रहा है। ये सभी के लिए बराबर नियम जो गवर्नमेंट आ रही है एक्ट ला रही है, फिर ट्रांसजेंडर के लिए अलग है या फिर बाकी के लिए अलग है? बाकी के लिए अलग नहीं, सबके लिए सेम है। हाँ, तो हमें बांटा जा रहा है वो चीज में, हाँ उस चीज में हमें बांटा जा रहा है। तो इस वजह से ही हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमें सब चीजों में कुछ चीजों को छोड़ करके, जैसे कि ट्रांसजेंडर जो प्रथा आ रही है, बधाई वाले सिस्टम, उनको छोड़ करके बाकी सब जगह का यही हो रहा है। क्या नाम है आपका? माही। तो ये कुछ मांगे हैं और कंसर्न्स हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, कि अगर ये कानून जो कि बिल पेश हुआ अभी संसद में, अगर वो पास हो जाता है तो इन्हें काफी दिक्कतें आ सकती हैं खुद को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करने में। अब देखना होगा सरकार इनके प्रोटेस्ट पर कितना क्या रुख अपनाती है। हालांकि खबर यही है कि झारखंड के ट्रांसजेंडर इस वक्त सरकार से नाखुश है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, शुक्रिया।